प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने राम क्लासेज चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चतुर्थ श्रेणी या बीएसटीसी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर, जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर, सीईटी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, यानी कि रिपीटेटिव क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन है, बीलू के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर देना, बीलू के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है। साथियों जो बीलू के गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती, बाकर बाऊजी, सोरो या हुरे? ऑप्शन आपके सामने है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो। कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीलू के जो समस्त गाँव का मुखिया होता है, जिस प्रकार एक पंचायत का मुखिया क्या होता है? सरपंच होता है, उसी प्रकार एक बीलू के भी जो गांव होते हैं उनका एक मुखिया होता है, वो क्या कहलाएगा? गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गमेती कहलाता है। जिन्होंने ए लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य जिला कौन सा था? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे। कोटा, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? ऑप्शन आपके सामने है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला यानी कि समझौता करने वाला पहला राज्य कौन सा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, अंग्रेजों से संधि करने वाला अगर पहला राज्य था, प्रथम राज्य था, वो था कोटा। ठीक है ना, कोटा ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंग्रेजों के साथ सबसे पहले संधि की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती है? उसे पाती मांगना कहते हैं। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 52,000 प्लस पदों पर आपकी चतुर्थ श्रेणी भर्ती होने जा रही है। आपको लगातार तैयारी करनी है। आपका जीके का वेटेज भी बढ़ा दिया गया है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लगातार पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होने वाला है, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है। इसमें आपको तुक्का लगाने का काम नहीं रहने वाला है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नौकरी लगेगी। ठीक है ना, तो लगातार क्लास को देखो। अभी से फटाफट से क्लास को लाइक कर लो अगर आपने लाइक नहीं किया तो। ठीक है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती है और उसे पाती मांगना कहते हैं? बिल्कुल कंजर, डामोर, मीणा या सांसी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा साथियों कंजर जाति। ठीक है ना, कंजर जाति के लोग अपराध करते हैं, यानी कि चोरी का काम भी अधिकतर कंजर जाति के लोग करते थे। चोरी, डकैती ऐसे काम ये करते थे। और मेरे प्यारे विद्यार्थी ये अपराध करने से पहले अपनी जो कुल देवी है, अपने देवता है, उनसे क्या है? आशीर्वाद मांगते थे। उसको क्या कहते हैं? उसको पाती भी कहा जाता है। तो कौन सी जाति आ जाएगी? कंजर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? ये दो शाखा है, बीजा और माला। क्या है? बीजा और माला। ये किस जनजाति की शाखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपसे पूछा जा रहा है। सांसी, डामोर, सहरिया या कंजर? चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको आता है वो कमेंट करते चलिए। ठीक है ना, जिनको आता है वो कमेंट करते चलिए। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा सांसी जनजाति की। ठीक है ना, ये सांसी जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसकी दो शाखाएं हैं, एक है बीजा, एक है माला। जिस प्रकार अपने जाति में गोत्र होते हैं ना, उसी प्रकार इस जाति के अंदर ये दो शाखा है। ठीक है ना, ओनली फॉर दो इसके अंदर शाखा है, एक तो बीजा है, एक है माला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, मुमल की शैली का प्रमुख चित्र है? चलो बताओ, मुमल की शैली का प्रमुख चित्र है। अगर मुमल शब्द आ जाए, ठीक है ना, याद रखना मेरी बात को मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मुमल शब्द आ जाए
क्या आ जाए, मूमल शब्द आ जाए तो जैसलमेर को याद कर लेना, ठीक है ना। तो मूमल की शैली का प्रमुख चित्र है जैसलमेर शैली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कहां पर भी मूमल शब्द आ जाए तो जैसलमेर को आगे कर लेना। मूमल की शैली का प्रमुख चित्र है जैसलमेर शैली का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय कहां पर स्थित है, चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करते आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय राजस्थान में कहां पर स्थित है, चलो बताओ, फटाफट से राइट आंसर दे दो, ठीक है ना। जयपुर, अलवर, जैसलमेर या कोटा, कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पोतीखाना चित्रकला संग्रहालय। ये पोतीखाना जो चित्रकला संग्रहालय है ये जयपुर में है। कहां पर है, याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहां पर है, जयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने जयपुर ए लगाया उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है, चलो बताओ। देवनारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी, चलो इसका राइट आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी आंसर देते चलो, ठीक है ना। सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर मैं गारंटी देता हूं आपका 50% जीके का जो वेटेज रहने वाला है वे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आपके साथ साथ हिंदी की क्लास भी आपके साथ लगाने वाला हूं, इसलिए सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को अभी से सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा, आपको डेली क्लासें मिलेगी, ठीक है ना, डेली क्लासें मिलेगी और आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आप पेपर को क्या कर देंगे, पेपर को एक तरफ सिमेट देंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से लाइक करके सब्सक्राइबर कर लेना। डेली क्लासें आती हैं उनको देखो, प्ले लिस्ट में जाकर मैडम की क्लासें भी पड़ी हुई है, अन्य क्लासें भी पड़ी हुई है, उन सभी क्लासों को देखो, आपका इस बार सिलेक्शन पक्का है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लोकप्रिय फल किस लोक देवता की मानी जाती है, आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो ध्यान रख लेना। अगर सबसे लोकप्रिय फल की बात करें तो पाबू जी की फल है, ठीक है ना। किसकी फल मानी जाती है, पाबू जी की फल सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहां पर स्थित है, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहां पर है, आपने एक गाना भी सुना होगा कि जसवंत थड़ा जोधपुर में, ठीक है ना, सुना होगा। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जसवंत थड़ा कहां पर हो जाएगा, जसवंत थड़ा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी राइट हो जाएगा, यानी कि जसवंत थड़ा जोधपुर में है। कहां पर है, जसवंत थड़ा जोधपुर में है। जो हमारे सर रामूजी मास्टर ने वो सॉन्ग गाया था कि प्रसिद्ध जसवंत थड़ा है जोधपुर में, केला देवी करौली में। तो इस प्रकार से है, जसवंत थड़ा कहां पर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुल्ले शाह की मजार कहां पर स्थित है, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए पहले भी, और आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के मैं मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको निःशुल्क, इसलिए अभी से हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है ना। दुल्ले शाह की मजार कहां पर है, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में पूछा गया था, सीटी में पूछा गया है, पटवारी में पूछा गया है कि दुल्ले शाह की मजार राजस्थान में कहां पर है, मेड़ता, केरला पाली में, शाहबाद बारा में या आमेर जयपुर में। चलो बताओ फटाफट से राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुल्ले शाह की मजार की बात करें तो ये पाली जिले के अंदर, कहां पर है, केरला गांव है और पाली के अंदर, यानी कि पाली जिले में ये आता है, ठीक है ना, वहां पर दुल्ले शाह की मजार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत है, चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थड़ी वाले बाबा किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है, चलो बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। फालतू आप टाइम वेस्ट मत करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी क्लासों को देखो ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है ना। अभी जो पशु परीक्षा एग्जाम्स दिया था उसके अंदर जीके के जितने भी क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन, उसमें से हमारी क्लासों में 50 में से 50 क्वेश्चन मिले हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था, ठीक है ना। तो थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत की बात करें तो शेख फरीद को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, शेख फरीद को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूफी संत के नाम से भी जाने जाते हैं, जो थड़ी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं और वह प्रसिद्ध सूफी संत हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है, चलो बताओ। इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, गरीब नवाज, ठीक है ना, गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोइनुद्दीन नागौरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, हजरत निजामुद्दीन औलिया को, या इनमें से कोई नहीं। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है, गरीब नवाज कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, किसको कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तारकिन का उर्स कहाँ पर लगता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। तारकिन का उर्स यानी कि तारकिन का मेला, ठीक है ना, उर्स यानी मेला, तो तारकिन का उर्स मेला कहाँ पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट कर दो। नागौर, दूदू, कुचामन, डीडवाना, जालोर, कश्मीर, चलो बता दो, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। तारकिन का उर्स कहाँ पर लगता है? परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, नागौर में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? नागौर जिले के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारकिन का उर्स लगता है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, परीक्षा में छपने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नागौर में कौन सी फसल सफेद सोना, सॉरी, राजस्थान की कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाती है? कौन सी फसल को हमें सफेद सोना कहते हैं? प्रश्न आ सकता है आपके बीच में, ठीक है ना। कौन सी फसल सफेद सोना कहलाएगी? ये कहलाएगी कपास। किसको कहते हैं? कपास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला, ठीक है ना, फटाफट से ठोक दो। किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीर कल्ला जी, वीर तेजा जी, मल्लीनाथ जी, आलम जी, चलो बताओ किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो कि किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलम जी, ठीक है ना, आलम जी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? आपने लोक देवता टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है ना, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी और गणेश जी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चलो बताओ इनमें से कौन से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से कमेंट ठोक दो। सभी को पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए, ठीक है ना। तो कमेंट करो, कौन कौन कमेंट करते हैं निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणेश जी, श्री गणेश जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है ना, गणेश जी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है? अपने राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो किस नाम से जाना जाता है? चलो फटाफट से कमेंट ठोक दो, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है, कौन सा पठार कहलाएगा? हाडोती पठार, गोंडवाना पठार, ढूंढाड़ पठार या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है जो हाडोती का पठार, ठीक है ना, जो हाडोती का पठार है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, हाडोती पठार को दक्षिणी पूर्वी पठार कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उड़िया पठार है सिरोही जिले में। कौन से जिले में है? आपसे प्रश्न पूछा जाए उड़िया पठार कौन से जिले में है तो याद रख लेना सिरोही जिले के अंदर उड़िया पठार स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा, चलो बताओ राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 100 टापुओं का क्षेत्र पूछा जाए तो बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान में 100 टापू का क्षेत्र किसे कहा जाएगा? बांसवाड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? सभी तीर्थों का भांजा, चलो बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? किसे कहा गया है? मचकुंड तीर्थ को, पुष्कर तीर्थ को, हरिद्वार तीर्थ को या रामदेवरा तीर्थ को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड तीर्थ को, ठीक है ना। मचकुंड तीर्थ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निहाल टावर कहाँ पर है राजस्थान में? चलो बताओ। बीएसटीसी के अंदर 2 बार पूछा गया था, उसके बाद में पहले एलडीसी के अंदर भी पूछा गया है और पहले भी सफाई कर्मचारी परीक्षा के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। निहाल टावर राजस्थान में कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट हो जाएगा सर धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में निहाल टावर स्थित है। क्या हो जाएगा? जिन्होंने बी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 चूल्हों की हवेली कहाँ पर स्थित है? चलो फटाफट से ठोक दो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। 52 चूल्हों की हवेली, कितने चूल्हों की? 52 चूल्हों की। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों 52 चूल्हों की हवेली कहाँ पर है? डीडवाना, गंगापुर, धौलपुर या दूदू? चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। 52 चुल्लू की हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूदू के अंदर। कहाँ पर है? दूदू के अंदर 52 चुल्लू की हवेली जिसमें 52 चूल्हे हैं। क्या है? चूल्हे हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चलो बताओ फटाफट से कमेंट ठोक दो जल्दी जल्दी। राजस्थान में फूटा देवल मेला, कौन सा मेला?
फूटा देवल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद या डूंगरपुर? चलो बताओ, राजस्थान में फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होएगा? इसका राइट हो जाएगा सर राजसमंद में, ठीक है ना। राजसमंद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूटा देवल मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? रामदेवरा मेले को, पर्वतसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? चलो बताओ, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चंद्रभागा मेले को, ठीक है ना। जो चंद्रभागा मेले है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है, ठीक है ना। डी राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पर लगता है? अपने राजस्थान में गधों का मेला, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। जितने भी क्लास में मेरे साथी जुड़े हैं, साथियों फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। गधों का मेला, ये गधों का मेला बढ़ता है जयपुर में। कहाँ पर बढ़ता है? जयपुर अपनी राजधानी है राजस्थान की, ठीक है ना। जयपुर में गधों का मेला बढ़ता है, कहाँ पर बढ़ता है? लूणियावास में। कहाँ पर बढ़ेगा? लूणियावास में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। ये गधों के लिए प्रसिद्ध मेला है। तो राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पर बढ़ेगा? जयपुर लूणियावास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? फटाफट से कमेंट ठोक दो, दुबेल में, ठीक है ना। केसरिया नाथ जी का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो दुबेल के अंदर मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्रिसमस डे मनाया जाता है। क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर या 18 सितंबर? चलो बताओ, कमेंट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कमेंट करते चलो, क्रिसमस डे मनाया जाता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी का आंसर आ रहा है सर 25 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई साहब, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को कन्फ्यूज भी कर देता है, ठीक है ना। रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर भरेंगे? आप क्या आंसर लगाएंगे? अगर आपको पता नहीं है तो फटाफट से आप जैसलमेर को ठोक देंगे कि सर रामदेव जी का मंदिर भी जैसलमेर में है तो वहीं तो बढ़ता होगा, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि रामदेव पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है तो ये नागौर में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? नागौर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव पशु मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर लगता है? नागौर में अंदर लगता है। और राजस्थान की सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करवाती है ना, तो वह नागौर जिले के अंदर ही करवाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, तराइन का मैदान कहाँ पर है? तराइन का जो युद्ध हुआ था ना, तराइन का मैदान कहाँ पर है? पंजाब में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है या उत्तर प्रदेश में है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तराइन का मैदान है हरियाणा राज्य में। कहाँ पर है? हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? चेतक, लीलन, वीरम या वीरम? बताओ, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम बात करें तो लीलन, लीलन श्रृंगारे रे, ठीक है ना। आपको पता होगा, गाना सुना होगा, लीलन श्रृंगारे, यानी कि तेजाजी की घोड़ी का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों लीलन। क्या था? लीलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट ठोकते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ पर होता है? मरु महोत्सव, मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर? मरु महोत्सव की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में, ठीक है ना। कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला, चलो फटाफट से कमेंट कर दो, सबसे कम पशु राजस्थान के कौन से जिले में है? न्यूनतम पशुधन वाला जिला, सबसे कम पशु कौन से जिले में है राजस्थान में? जैसलमेर, बीकानेर, जालोर या धौलपुर? चलो बताओ, न्यूनतम पशुधन वाले जिले की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो याद कर लेना धौलपुर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? धौलपुर न्यूनतम पशुधन वाला जिला है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतर लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। किसके वृक्ष के नीचे होते हैं? इसका डी राइट हो जाएगा। लोक देवता का गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? माही, बनास, संबल या बाणगंगा?
अगर राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना, क्योंकि स्टार वाला क्वेश्चन है और ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, यानी कि हर बार एक न एक एग्जाम्स के अंदर तो ये जरूर पूछा जाता है। तो इस बार पशु परिचय के अंदर नहीं पूछा गया था, तो समझ लो चतुर्थ श्रेणी के अंदर छपने वाला है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? मैंने आपको बताया था सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर में होता है। यहाँ पर राज्य सरकार चाहे सरकार किसी भी हो, यहाँ पर पशु मेलों का आयोजन करवाती है और राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले होते हैं तो नागौर के अंदर आयोजित होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, आपने पढ़ा तो होगा, ठीक है ना, जितने भी क्लास में देख रहे हैं पढ़ा तो जरूर होगा। चलो बता दो, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले यानी कि प्रथम, तो इसका राइट हो जाएगा सर नरोत्तम लाल जोशी हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? यानी कि किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? चलो बताओ, राजस्थान की मृत नदी का नाम, किस नदी को मृत नदी कहा जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनास नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी या माही नदी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की मृत नदी गग्गर नदी, ठीक है ना। जो गग्गर नदी है इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी? चलो फटाफट से कमेंट ठोक दो, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी में। बूंदी के देवपुरा गांव है बूंदी के अंदर, यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों 84 खंभों की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई थी? समझो पहली, राजस्थान की एकमात्र पहली जो सबसे पहले लगाई गई थी सीमेंट फैक्ट्री, वो बूंदी जिले में आयोजित की गई थी। कहाँ पर की गई थी? प्रश्न आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में आएंगे। आपको चतुर्थ श्रेणी क्लियर करनी है ना, तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इससे क्या होगा, आपको डेली क्लासें मिलेगी, आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी, आप पेपर को चुटकी में क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से लाइक करके सब्सक्राइबर कर दो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पहली सीमेंट फैक्ट्री की बात करें तो बूंदी के लाखेरी के अंदर लगाई गई थी। कहाँ पर? बूंदी के लाखेरी गांव के अंदर पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रानी सत्ती का मेला कहाँ पर लगता है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। रानी सत्ती का मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या झुंझुनू? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी सत्ती का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी सत्ती के मेले की बात करें तो ये मेला झुंझुनू में आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? झुंझुनू के अंदर रानी सत्ती का मेला लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की रत्न नगरी, रत्न नगरी किसे कहते हैं? रत्न होता है मेन आकर्षक बिंदु, ठीक है ना। तो राजस्थान की रत्न नगरी यानी कि जयपुर, कोटा, जैसलमेर, जोधपुर, इसका राइट क्या हो जाएगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जयपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाएगा? राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? जयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक खच्चर, गधे एवं खच्चरों का मेला तो जयपुर में भरता है, लेकिन आपसे पूछे जा रहे हैं कि सर्वाधिक खच्चर कौन से जिले में मिलेंगे? तो वो मिलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से में मिलेंगे? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक खच्चर कौन से जिले में है, चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे मेरे सभी साथी, बिल्कुल अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? अलवर जिले राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का गौरव, जिसको राजस्थान पर गर्व है, चित्तौड़, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ पर राजस्थान का गौरव है, ठीक है ना। तो राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? चित्तौड़गढ़, इसको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चित्तौड़ का किला किस किसने देखा है? चलो कमेंट ठोक दो, एक बार सभी साथी बातचीत कर लेते हैं। चलो फटाफट से कमेंट करो, चित्तौड़ का किला किस किसने देखा है? राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाएगा? चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम
सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बूंदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सालिम सिंह की हवेली पूछी जाए तो जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि नथमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है तो वो भी जैसलमेर में हो जाएंगे, ठीक है ना। नथमल सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है और सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, औरंगाबाद या अजमेर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। और लगातार क्लासेस देखने के लिए अभी से आप क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा, तब भी कोई नई क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से क्लास को लाइक सब्सक्राइबर जरूर कर दो। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? नई दिल्ली राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोंपड़ा किस जिले में स्थित है? केकड़ी, अजमेर, टोंक या भरतपुर। चलो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैं बार बार हर क्लास में आपसे पूछता हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, ठीक है ना। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में है, ठीक है ना। क्या है, कहाँ पर है? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेहरू खां की मीनार कहाँ पर स्थित है? किसकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेहरू खां, ठीक है ना। आपसे पूछा जा सकता है इस बार परीक्षा में कि नेहरू खान की मीनार कहाँ पर स्थित है? दूदू, बीकानेर, कोटा या डीग। चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। और चतुर्थ श्रेणी को इस बार पार करना है क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही हैं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। साथ ही इसमें तुक्का जमने वाला नहीं है क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है, ठीक है ना। इस वर्ष की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। तो साथियों तैयारी करना है, जोरों शोरों से अभी से तैयारी में लग जाओ, आपका इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेहरू खां की मीनार कहां पर हो जाएगी? कोटा में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए आपके बीच में, बताओ नेहरू खान की मीनार कहां पर है? तो कोटा इसका जिन्होंने सी लगाया उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, पटवों की हवेली कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटवों की हवेली कहां पर स्थित है? जैसलमेर, दूदू, बीकानेर या कोटा। चलो फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पटवों की हवेली राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जैसलमेर में, ठीक है ना। कहां पर है? जैसलमेर में पटवों की हवेली स्थित है। जिन्होंने ए लगाया उनका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बछाउतों की हवेली कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन आपको कहीं पर नहीं देखा होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। एलडीसी 2022 में पूछा गया था और बीएसटीसी परीक्षा 2022 में पूछा गया था, ठीक है ना। सीटी के अंदर भी पूछा गया है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि बछाउतों की हवेली कहां पर है? बीकानेर, जयपुर, झालावाड़ या जोधपुर। चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी। बछाउतों की हवेली बिल्कुल हो जाएगा सर, बछावत यानी कि बीकानेर, ठीक है ना। बछाउतों की हवेली कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। कि निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की जो छावनी थी नसीराबाद उसमें लूटपाट की थी? डूंग जी और जवाहर जी, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी या जलडो जी। चलो बताओ फटाफट से राइट आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन से लोक देवता थे जिन्होंने अंग्रेजों की छावनी में भी लूटपाट कर दी थी नसीराबाद छावनी में? बिल्कुल राइट आंसर क्या होने वाला है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो जो वो लोक देवता थे जिन्होंने नसीराबाद अंग्रेजों की छावनी में लूटपाट की थी वो थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंग जी और जवाहर जी। ठीक, कौन थे? डूंगर जी और जवाहर जी ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये ऐसे लोक देवता है जो अमीर व्यक्ति थे, जो धनी व्यक्ति थे, उनको लूट कर ये उस लूटे हुए धन को गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे। प्रश्न आ जाए कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जो धनी लोगों को लूटकर गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे? तो हो जाएंगे डूंग जी और जवाहर जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
किस लोक देवता की समाधि स्थल बनावट मकबरे नुमा है? चलो बताओ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? किसकी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी? चलो बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस लोक देवता की समाधि स्थल जो बनावट है वो मकबरे नुमा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मकबरे नुमा जो बनावट है ना वो गोगा जी की समाधि स्थल की है। किसकी है? लोक देवता जो गोगा जी हैं उसकी जो समाधि स्थल है उसकी बनावट एक मकबरे नुमा बनी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? साथियों आपने पढ़ा होगा, जो बाबा रामदेव जी हैं, लोक देवता रामदेव जी ने, उन्होंने पश्चिमी राजस्थान में एक भैरव नामक राक्षस का वध किया था, क्योंकि वह लोगों को परेशान करता था, अत्याचार करता था, ठीक है ना, उसका वध किया था। तो किसने किया था? लोक देवता रामदेव जी ने, ठीक है ना। भैरव नामक राक्षस का वध किसने किया था? रामदेव जी ने किया था। तो प्रश्न आ जाए कि किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? तो रामदेव जी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? चलो बताओ, राजस्थान में जो सीता माता का अभ्यारण्य है वो किस लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शेरों के लिए, सारस के लिए, उड़न गिलहरी के लिए या काले हिरण के लिए? सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है ना। तो ये सीता माता अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये किस लिए प्रसिद्ध है? क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उड़न गिलहरी के लिए, ठीक है ना। इस अभ्यारण्य में अत्यधिक मात्रा में आपको उड़न गिलहरियाँ मिलेगी, तो ये उड़न गिलहरियों के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपकी पशु परिचय एग्जाम्स हुआ था, ठीक है ना, उसके अंदर पूछा गया है। BSTC के अंदर 23 में 24 के अंदर लगातार पूछा गया था। उसके पहले CT में भी अपने परीक्षा में पूछ लिया गया है। उसके पहले गए वर्ष यानी कि 23 के अंदर जो PTT के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। हर परीक्षा के अंदर पूछा जा रहा है, हो सकता है आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी आ जाए, ठीक है ना। रामसागर वन विहार धौलपुर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? परीक्षा में आ जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। रामसागर वन विहार कहाँ पर है? धौलपुर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाला जिला, ठीक है ना। चलो बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद या उदयपुर? चलो बताओ, राजस्थान का पहला जैविक कृषि वाले जिले की बात करें तो डूंगरपुर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैविक कृषि वाला जिला है डूंगरपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य में भ्रमण करना चाहिए? चलो बताओ, कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? फुलवारी की नाल, सीता माता अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य या नाहरगढ़ अभ्यारण्य? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्ण मृग को देखने के लिए राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? बिल्कुल हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य, सॉरी इसको जो कृष्ण मृग हमें देखने हैं तो ताल छापर अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए। किसके करना चाहिए? जो ताल छापर अभ्यारण्य है इसका, अगर आप काले हिरण देखना चाहते हैं, कृष्ण मृग देखना चाहते हैं तो इसको ताल छापर अभ्यारण्य का आपको भ्रमण करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना पक्षी विहार स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गन्ना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षक पक्षी क्या है बस बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना, कि गन्ना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है और यहाँ का मुख्य जो आकर्षक पक्षी है कौन सा हो जाएगा? साइबेरियन क्रेन। कोई है, कौन हो जाएगा? साइबेरियन क्रेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पावण किस जीव की प्रजाति है? चलो बताओ, राजस्थान में इसका यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीवण। क्या हो जाएगा? इसको पीवण या पावण भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो राजस्थान में पावण या पीवण किस जीव की प्रजाति है? चलो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवण या पावण किस जीव की प्रजाति हो जाएगी? सांप की प्रजाति है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पावण या पीवण किस जीव की प्रजाति है? सांप की प्रजाति है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जहाँ पर अगर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो नमक का भी सर्वाधिक उत्पादन उसी झील में होता होगा, ठीक है ना। तो कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पंचभद्रा, सांबर, लोणकरसर या फिर पोखरण? चलो बताओ, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है अपनी सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील, ठीक है ना। सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और मेरे प्यारे विद्यार्थी इसमें सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी होता है, ठीक है ना। जिन्होंने बी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है?
नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है, यानी कि नहर से 99% वहाँ पर सिंचाई होती है, कौन से जिले में होती है? पूरे राजस्थान में टॉप है बिल्कुल गंगानगर में, दान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना। गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं की खेती होती है, दान का कटोरा कहा जाता है। तो राजस्थान में नहर सिंचाई किस जिले का प्रथम स्थान हो जाएगा? गंगानगर का, ठीक है ना। गंगानगर नहर सिंचाई में पहले स्थान पर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, शेयर कर दो, ठीक है ना। राजस्थान के सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, कैला देवी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य। चलो बताओ, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका राइट हो जाएगा सर वन्य जीव सबसे बड़ा अभ्यारण्य अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमझोल आभूषण शरीर के किस भाग में से संबंधित है? कौन सा आभूषण? रमझोल आभूषण, ये शरीर के किस भाग में पहना जाता है? चलो बताओ, रमझोल आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों शरीर के कौन से भाग में पहना जाता है? कमर, नाक, पैर या अंगुली? चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने, चलो फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। ये चीजें हमारी आंखों के सामने रहती हैं, ये कहाँ पर पहनी जाती है? ऐसा कोई नहीं है कि हम रमझोल को नहीं जानते हैं, ठीक है ना, सब जानते हैं, अपने परिवार में जो महिला है वो पहनती हैं, ठीक है ना। तो रमझोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? चलो बता दो, फटाफट से कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। कमेंट होगा तो मजा आएगा, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। तो बताओ, रमझोल आभूषण पहना जाता है पैर में, ठीक है ना। कहाँ पर पहना जाएगा? बिल्कुल, जिन्होंने पैर लगाए राइट हो जाएगा, जिन्होंने सी लगाए करेक्ट हो जाएगा। साथियों, आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है, इससे क्या होगा, आपकी तैयारी जांची जाएगी। देखते हैं कौन से विद्यार्थी सही करते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, 50 में से अगर आप 30 भी सही करते तो मानो आपकी अच्छी तैयारी है, लगभग अच्छी होगी, ठीक है ना। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रमझोल पहना जाता है पैर में, ये होती है घुंघरूदार होती है, जब चलते हैं तो रमझोल उड़ती है, यानी कि घुंघरू की आवाज आती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीपल पन्ना आभूषण क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीपल पन्ना आभूषण क्या है? बिल्कुल, ये स्त्रियों का कान का आभूषण है। क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण है पीपल पन्ना, ठीक है ना, याद कर लेना। और ये कान की ऊपरी सतह में पहना जाता है, नीचे की जो सतह होती है ना उसमें नहीं, ऊपर की सतह में पहना जाता है, उसको पीपल पन्ना आभूषण बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख मिला है? मीणा, सहरिया, भील या गरासिया? चलो बताओ फटाफट से, राइट आंसर क्या होने वाला है? मत्स्य पुराण में मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा जनजाति का उल्लेख मिला है। किसका मिला है? मीणा जनजाति का उल्लेख मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मान सिंह, जय सिंह, भगवंत दास या बारमल? मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर जय सिंह जी को, ठीक है ना। मिर्जा राजा के रूप में किसे जाना जाता है? जय सिंह को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणगौर मनाई जाती है किस माह में मनाई जाती है? ये मनाई जाती है चैत्र के महीने में। जब चैत्र के महीने में नवरात्र प्रारंभ होते हैं ना, उस समय ये गणगौर मनाई जाती है। तो कौन से महीने में मनाई जाती है? चैत्र के महीने में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, किस महीने में गणगौर मनाई जाती है? चैत्र महीने में मनाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित है? कौन सा नृत्य हो गया? बम नृत्य हो गया। ये बम नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों किन 2 जिलों से संबंधित है? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फटाफट से कमेंट होना चाहिए सभी का। बम नृत्य निकटता से किन जिलों से संबंधित हो जाएगा? जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर। बम नृत्य की बात करें तो अलवर, भरतपुर से संबंधित है। किससे है? अलवर, भरतपुर में बम नृत्य प्रसिद्ध है, इन 2 जिलों से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लोणकर सर, बलोत्रा, फलोदी या झालावाड़? चलो बताओ, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? बिल्कुल हो जाएगा सर लोणकर सर को, ठीक है ना। लोणकर सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, इसका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किले के नाम से जाना जाता है? बाला किला, बदनौर किला, भटनेर किला या गागरोन किला? कौन सा किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। कुंवारा किला किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर। कुंवारा किला किसे कहा जाएगा? बाला किला। किसको कहा जाता है? जो बाला किला है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको कुंवारा किले के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है?
भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना। राजस्थान, ये राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, इसके बीच में जो सीमा है यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नवापुर, मोना बाबू, झालावाड़ या भवानी मंडी? मेरे प्यारे साथियों इसका राइट हो जाएगा, ध्यान रख लेना। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है भवानी मंडी। क्या है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर है? आमेर, नागौर, शाहबाद या अजमेर? अकबर का किला पूछा जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे, ठीक है ना। तो राजस्थान में अकबर का किले की बात करें तो यह अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अकबर का किला कहाँ पर है? अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या सीकर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार चौमा मंदिर, ठीक है ना। तो चार चौमा मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना कोटा के अंदर। कहाँ पर है? कोटा जिले के अंदर चार चौमा मंदिर स्थित है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि चार चौमा मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? कोटा में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक बार सभी साथी जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, जेल परी, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, फटाफट से सभी साथी लाइक करके, और आपका चैनल है राम क्लासेज, आपका ही चैनल है, इसको सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो फटाफट से लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर सभी का होना चाहिए। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल उदयपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? चलो बताओ, अपने राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? कोटा, अजमेर, जोधपुर या जयपुर? फटाफट से राइट आंसर बताओ। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा जिले में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए आपसे कि राजस्थान की पहली लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? बिल्कुल ए हो जाएगा, कोटा के अंदर लगाई गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कोटा को किस रूप से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना कोटा क्षेत्र है, इसको किस रूप में जाना जाता है? आपको पता होगा, इसको राजस्थान में शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है कोटा को, ठीक है ना। तो यानी कि कोटा को मेन रूप से पूछा जाए तो औद्योगिक राजधानी भी है कोटा। राजस्थान की औद्योगिक राजधानी के रूप से भी कोटा को जाना जाता है। शिक्षा की नगरी के नाम से भी वर्तमान का नालंदा भी कोटा है, ठीक है ना। तो कोटा को किस रूप से देखा जाता है? औद्योगिक राजधानी के रूप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? बहुत शानदार, ऐसे पर्यटन स्थल होने भी चाहिए, ठीक है ना, जो सभी धर्मों को समान समझे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? रामदेवरा, जैसलमेर, तिलवाड़ा, सिरोही, नाथद्वारा या रणकपुर पाली? चलो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना। रामदेवरा जैसलमेर, जहाँ पर लोक देवता रामदेव जी का मंदिर है, एक ऐसा पर्यटक स्थल है, ऐसा मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? पद्मावत लिखी गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि पद्मावत के रचयिता कौन है? मालिक मोहम्मद जायसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर राजस्थानी दिवस नहीं, राजस्थानी भाषा दिवस आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है, और राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाई जाती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की मानक बोली, ठीक है ना, मानक बोली है मारवाड़ी। क्या है? मारवाड़ी राजस्थान की मानक बोली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? पीली नगरी, गुलाबी नगरी, नीली नगरी या श्वेत नगरी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर का लोकप्रिय नाम है नीली नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, ठीक है ना। किसके नाम से? नीली नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा 52,000 प्लस पदों पर होने जा रही हैं, और इसमें आपको दमखम से तैयारी करनी पड़ेगी। आप क्लास को देखने के बाद प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर अन्य क्लासें पढ़िए, उनको देखो, ठीक है ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चैनल को छोड़ना मत, लगातार यहाँ पर क्लास आएगी। अभी से लाइक करके सब्सक्राइबर करके चैनल को रख लो, नई क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। 50 में से आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।